Today we will start chapter 1, that is rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers. From Salina Concise. अब ये सोच लो कि इसके बाद इस चैप्टर की रिवीजन नहीं हो पाएगी, समझे? यस सर। ये फाइनल रिवीजन है। लड़कियों हो रही है। रैशनल नंबर, यस उज्जवल, डिफाइन रैशनल नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर? कृति, मैं बताऊं? यस दिवांशु। A number which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. वही सेम जैसे मॉर्निंग में ML अग्रवाल में से किया था। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस as express or written P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, are called rational numbers. For example, 5 upon 7, minus 3 upon 2, 11 upon 4, 0. Good evening, sir. Good evening. 0. Ifra, 0 is a rational? Yes, sir. Yes. Because 0 के नीचे हम कुछ भी लगा सकते हैं, 4 लगा दिया जैसे इस टाइप से। 0 is Yes. a rational number. Now, minus 3. Jashan, minus 3 is a rational? Yes, sir. Yes, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। माइनस 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। 7 upon 0, नवनीत। Sir, it is not a rational number because the denominator is- should not be 0. Yes, denominator can't be 0. क्यों 0 नहीं हो सकता? No, it is not a rational number. इसके बाद आते हैं बच्चे irrational number. The number which cannot, यहाँ पे बस नोट आ जाएगा। The number which cannot be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal. लिख लोगे definition? Yes sir. Yes sir. For example, Yes, sir. root 3. root 3 क्या है उज्जवल? उज्जवल, कैलाश, root 3 is rational or not? Yes sir. root 3 is irrational or rational? Sir, irrational. Irrational, because इसके नीचे 1 लगा दिया। P upon Q फॉर्म तो है, but P and Q क्या होने चाहिए थे? Integer, but root 3 is not an integer because since root 3 is not an integer, that's why it is not a rational. This is irrational number. Okay. इसके बाद आए थे बच्चे डेसिमल की 3 टाइप्स। डेसिमल की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स। ऋतुजा, which are that one? Sir, terminating, फिर non-terminating but repeating, Non-terminating but repeating. third non-terminating but repeating, नहीं, but not repeating. Repeating or reoccurring is the same thing. And third one is non-terminating, non-repeating. Non-repeating. That are called. First 2 types are rational, that can be written in the form P upon Q. Terminating को भी बच्चे हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, non-terminating but repeating को भी P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। But जो third type है, उसको हम P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। This form is irrational. The third type है, that is irrational. Terminating की example,
यस इप्सिता, So 1.5. देखो टर्मिनेट का मीनिंग क्या है? एंड, कोई डॉट नहीं, कोई बार नहीं. फॉर एग्जाम्पल 7/5 है, इसको डिवाइड करें 7 को 5 से, 5 1 5, 2 डेसिमल लग गया 0, 5 4 20, नीचे क्रॉस आ गया ना, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, दैट्स व्हाई दिस इज टर्मिनेटिंग. कोई आगे डिजिट नहीं आ रहा. आई समझ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. फॉर एग्जाम्पल 4.323232 एंड सो, देखो 3 2 रिपीट कर रहा है और डॉट डॉट डॉट, एंड भी नहीं हो रहा. नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग जिसका एंड ना हो, और रिपीटिंग रिपीट कर रहा है. तो 4.32 बार, 32 के ऊपर बार, दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. बच्चे ओप्पो F5 से किसने ज्वाइन किया है? सर आई थिंक मैं सर रौनक. रौनक, ओके. नाउ दिस इज इररेशनल. इररेशनल में बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, देखो शो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका एंड नहीं है. नॉन रिपीटिंग और ना रिपीट करे. इसमें कुछ पैटर्न्स हैं, एज लाइक 1.3, 13, 113, 111, डॉट डॉट डॉट. 1 इंक्रीज हो रहे हैं, देखो पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4. कभी भी अगेन 3131 नहीं आएगा, या 313 नहीं आएगा. तो दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो ये डेसिमल की कौन सी टाइप है? थर्ड टाइप, दैट इज इररेशनल. अब इसकी एग्जांपल जैसे लेते हैं हम, 7/3 ले लिया, 7 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, 1 0 डेसिमल लग गया. डिवाइड तो सबको आता है, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 1 0. अगेन एंड अगेन कभी भी नीचे क्रॉस नहीं आएगा. दैट्स व्हाई दिस टाइप, दिस इज रैशनल ना. 7/3 को लिखा है ना मैंने डेसिमल में, तो क्या आ रहा है ये? 2.333, और वी कैन से 2.3 बार. दिस वन कौन सी टाइप है डेसिमल की? सेकंड टाइप. बट दिस इज आल्सो रैशनल. मतलब ये ध्यान रखना है, फर्स्ट टू टाइप्स टर्मिनेटिंग जिसका एंड हो रहा है, और या जिसके पीछे डॉट है, रिपीट कर रहा है 3 2 3 2 3 2 एज लाइक दिस वन, और बार, तो वो क्या होगी? डेसिमल की सेकंड टाइप, दैट इज आल्सो रैशनल. एंड द थर्ड वन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दिस वन इज इररेशनल. ये क्या है? इररेशनल. इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. अंडरस्टूड? मतलब जो दो टाइप्स हैं, ये दो एग्जांपल्स होगी जो सर्कल की हैं, इसको भी मैं बच्चे रैशनल में लिख सकता, रैशनल को ही डेसिमल में किया है, इसको भी रैशनल को डेसिमल में किया है. कहने का मतलब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आर रैशनल, बट थर्ड टाइप इज इररेशनल. अब इसमें एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. मनमोहित, टर्मिनेटिंग क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? इसको हम P/Q की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना टर्मिनेटिंग को. देन व्हिच प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? डिनोमिनेटर क्या सेटिस्फाई करेगा? प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q. यस सर, नहीं बोला करो. Sorry, 2 and 5. Prime factors of Q. Q means denominator is in the form to the power A into 5 raised to power B, where A and B क्या होते हैं मनमोहित? सर नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स. Are Positive. non-negative integers. They're जीरो हो positive. सकता है, पॉजिटिव नहीं. जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. जीरो भी हो सकता है A Sir, and B. natural numbers. नो, होल नंबर्स लिख सकते हैं, नेचुरल Whole नहीं. number. नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या है बेटा? नेगेटिव सर नहीं होने negative चाहिए, नहीं होते हैं. मतलब जीरो तो हो सकता है ना. अब नेचुरल लिखेंगे तो जीरो नहीं आएगा उसके अंदर, बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल. यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Prime factors of Q is in the form to the power A into 5 to the power B, where A and B are non-negative integers. और
we can say whole number. whole numbers, क्योंकि a and b 0 हो सकते हैं. a की वैल्यू 0 है मान लो, तो अकेला 5 होगा ना, क्योंकि 2 की पावर 0, तो आंसर इज 1. yes or no? 5 की पावर 0, आंसर इज 1. तो अकेला 2 आ जाए डिनोमिनेटर में, अकेला 5 आ जाए, या 2 and 5 कंबाइंड आ जाएं, देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये किस प्रॉपर्टी को, क्योंकि इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को भी तो रैशनल लिख सकते हैं. इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? क्या आल्सो मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स other than 2 and 5, other than 2 and 5. 2 and 5 के बिना भी कोई और फैक्टर होगा ही होगा. जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, 7/30 ले लिया, इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 30 के? 2, 15, 3 into 5. 2 and 5 तो हैं, बट एक्स्ट्रा 3 आ गया ना, 3 भी प्राइम नंबर है. तो ये क्या होगा, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी. आया समझ? Yes, sir. लग गया पता? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. इसके बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. We will start the exercise. उज्जवल जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं. ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, हाथ खड़ा करने से कुछ नहीं होगा. शर्म आ रही है उज्जवल? बाकी भी बोल रहे हैं ना बेटा? ऐसे तो नहीं होगा बच्चे, ऐसे तो स्टडी नहीं होगी, ऐसे तो कोई फायदा नहीं है क्लास लगाने का. फर्स्ट ए एक्सरसाइज, फर्स्ट सम. yes, Anvesha, is 0 a rational number? Yes, sir. Yes, sir. 0 rational? Yes. 0 is a rational number. Can you write in the form P upon Q? Yes. Yes, sir. We can write it in the form Excuse me, sir. yes बच्चे. सर ये वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A के हैं. हाँ जी बेटा. सर मेरी बुक में तो इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन वाला है फर्स्ट क्वेश्चन. हो सकता है, क्योंकि न्यू जो बुक का एडिशन, तुम्हारा एडिशन कौन सा है बुक का बच्चे? सर मेरी पुरानी बुक है क्योंकि नई वाली खो गई थी. ओके. मेरा जनवरी 2020 है. सबकी बुक में यही सम है? Yes, Yes, sir. मेरा sir. 2022 है. फिर में डिफरेंट है. जो पुरानी बुक्स है बच्चे उसमें फिर वो है, न्यू बुक में ये आ गया सिलेबस. Okay. चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़े से समय वो देख लो. Okay, sir. Is is 0 a rational number? Yes. Can it be written in the form P upon Q? Yes. बस 2 बार yes लिखना है. Yes, 0 is a rational. Yes, we can write it in the form P upon Q. कोई एग्जांपल नहीं पूछी, अदरवाइज हम एग्जांपल दे देते. फॉर एग्जांपल 0/5, 0/7. Understood? Yes, sir. Second, are Yes, the sir. following statement true or false? Give reason for your answer. Every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. Ankit, So false. false. क्यों? Why? So because 0 is not a natural number. Yes. Every whole मतलब सारे के सारे whole number natural होते हैं? नहीं. 0 एक ऐसा नंबर है जो natural नहीं होता. Remaining सारे numbers whole numbers हैं जो 0 को छोड़ के, वो क्या है? Natural. Every whole number is a rational number. Yes, Ifra?
Sir, it is true. Yes, it is true. सारे के सारे 0 is also irrational, 1 is also irrational. ठीक है, 2, 3, 4 सारे Yes, sir. irrational हैं. Third, Dev, every integer Yes, is sir. irrational. Every integer is irrational. false. Now, -2 rational नहीं है. Dev, हाँ सर है सर rational. True. -3 नहीं है. True. हाँ सर. सारे के सारे True. integers rational number हैं. Every integer is a rational. Yes हो sir. गया ये तो, हो गया ये तो. Every rational number is a whole number. एक मिनट. Yes, Jashan. Every rational number is a whole number. Jashan. Sir. Every rational number is a whole number बच्चे. Sir, बोलो. No. Rational number 7/5 whole number है? नहीं है. -5/3 whole number है? नहीं है. क्योंकि वो तो every whole rational number तो नहीं है. Every whole number rational है. Vice versa is true. Okay. Arrange -5/9, 7/12, -2/3 and 11/18 in the ascending order of their magnitude. Ascending order में लिखना है बच्चे इसको. Also find the difference between the largest and the smallest of these rational number. उनमें से smallest कौन सा है और largest कौन सा है. Express this difference as a decimal fraction correct to 1 decimal place. सबसे पहले तो बच्चे क्वेश्चन -5/9. Third sum -5/9, 7/12, -2/3 and 11/18 in ascending order. तो ascending order में कैलाश, how we can change? कैसे चेंज कर सकते हैं कैलाश? यस बच्चे बोलो. Yes, sir. कोई बात नहीं, घबराना नहीं है. मैक्सिमम गलती होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, है ना. Yes, sir. थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बोलोगे तो. देखो सारे बोल रहे हैं ना, बाकी कैसे बोल रहे हैं पटाख पटाख, वैसे बोलना है आगे से. ठीक है, घबराना नहीं है. Okay, sir. हाउ वी कैन चेंज? सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है. तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा? बाय टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम लेना आता है कैलाश? Yes, sir. 9, 12, 3 and 18 का एलसीएम क्या आएगा? कोई बात नहीं, ट्राई करो. यस अथर्व. 9, 12, 3 and 18 का एलसीएम क्या आएगा? Sir, 9, 12, 3 and 18 का sir 18. 12 के टेबल में 18 आता है? Sir, मैं मैं बताऊं? Sir, मैं बताऊं? तो मैं बताऊं? Sir, 108. 36. 36 है ऋतुजा? यस और नो? हाँ सर है. सर मैं कुछ तो- ज्यादा ही आगे चली गई. ज्यादा आगे चली जाएगी ना, मार्क्स कम हो जाएंगे. चलो नवनीत फर्स्ट टर्म क्या Yes, आएगी? sir. तो सबसे पहले 5 into मतलब करोगे 9 4 जाएगा 36 और 5 into 4 20 -20. -20. देखो 9 को किससे मल्टीप्लाई करे 36 आ जाए? 4 into 5 20. नेहा, व्हाट इज द सेकंड टर्म हियर? नेहा, Yes, sir. what I have to write down here? Second term. 12, 3. 3 sevens are? Oh, I forgot that, sir. 21. Yes. Then Paridhi, third term. So -24. 3, 12. 3 के टेबल में 12 पे 36 आता है. 12 2s are 24, -24. And the last, Ronak. Ronak, what I have to write down here?
सर 18 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है बेटा? 2 into 11। यार एलसीएम लेना नहीं आता क्या? सर थोड़ा सा कुछ नहीं, कंफ्यूज हो simple। गया सर। 9 के टेबल में 36 4 पे, 4 into 5 20, 12 के टेबल में 3 पे, 3 into 7 21, 3 के टेबल में 12, 12 minus 24, 18 के टेबल में 36 2 पे, 2 into 11 22. Now we have to write down in ascending order which is the smallest. Tarbiya, Yes, sir. Which is the Minus small- 24 by 36. चलो वो 36 तो बाद में लिख देंगे। Then Zoya, उसके बाद कौन सा नंबर है बच्चे? Sir, minus 20. -20। मॉर्निंग में उठा नहीं जाता जोया? No, sir, actually, sir, मैं बीमार हूँ। ओए, फिर तो पतली होगी। No, sir. हैं? सर आप देख सकते हैं। हाँ देखो, दिखा ना। सर एक मिनट, मेरा कैमरा सही चल जा। सर तो मेरे कैमरे को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। उसको खाना तो नहीं खिला दिया? सर पता नहीं। चलो आज ठीक हो जाएगी, आज थोड़ी सी हंसी मजाक में। यस सर, प्लीज हंसी मजाक करो, मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ ठीक हो जाएगी। यस सर। उसका मन नहीं लगता इप्सिता का तेरे बिना। हाँ सर, मैं तो मरी जा रही हूँ इसके बिना। और उसके बाद इप्सिता 22 आएगा ना, या 21 आएगा? सर इसके बाद आएगा 21, सॉरी 22। 21 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इज 22। 22 आएगा। और यार ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। हाँ तो सर जो पॉजिटिव है सर उनमें तो 22 ही बड़ा है। हाँ तो सबसे लास्ट में आएगा। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आ रहा है। बात हो जाती है थोड़ी थोड़ी। अब इसको बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया हमने। -24 किससे बना है? इससे बना है ना, तो सबसे पहले -2/3, क्योंकि उन्होंने इसको नहीं पूछा था असेंडिंग ऑर्डर में, इनको पूछा था, इन 4 को। ठीक है। ओए ये कौन है? कहाँ गई ये? क्या ऊपर करना फेस मोटो? यस सर। फेस ऊपर कर। हाँ अब ठीक लग रही है। सर पढ़ाकू लोग आ गए। हाँ चलो, -2/3, 20 की -20 किससे बना है? -5/9 से। 21 किससे बना है? 7/12 से। उसके ऊपर देखो ना। एंड लास्ट इज 22 किससे बना है? 11/18। तो इन्होंने आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। डिफरेंस। यस तरबिया, किसमें से क्या माइनस करूं? Sir, from 11/18 we will minus 2/3. So actually we ऐसे चाहे will ब्रैकेट add. में डाल दो। Yes sir. एक्चुअल डिफरेंस बोला तो एक बार तो माइनस साइन डालना ही डालना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चाहे ओपन कर दो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ द Yes, एलसीएम इज 18 only. 18 ओनली। एक मिनट। यस रौनक, फर्स्ट टर्म क्या आएगी? रौनक, सर क्वेश्चन बता। ये दो नंबर। हाँ सर। बट वी गेट द फर्स्ट नंबर। सर एक और बार बताएंगे, थोड़ा स्टक हो रहा है। एडिशन नहीं करनी आती रैशनल नंबर्स की। रौनक 6 में सीख लेते हैं बच्चे, ये बच्चे सारे बाय टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम तुम्हें लेके दे दिया मैंने 18। सर अभी मुझे ऐड करना है ना? हाँ कैलाश, फर्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा? 11 11 एंड सेकंड? and second will be थ्री को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चे? 18 आ जाए 6 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा? 12 12।
11 plus 12, 23 upon 18. This is the answer. अब कहते हैं उन्होंने आगे क्या लिखा है? Express this difference in a decimal as a decimal fraction correct to 1 decimal place. तो क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर है वो अंदर, जो डिनोमिनेटर है वो बाहर. डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करना आता है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. 18 1s are 18. 13 में से 8 माइनस किए 5 0. 18 2s are 36. 1 4 1 0. आगे क्या आएगा? 18 5s are 90. 18 6 are 108. 18 7s are 126. हाँ. 18 8s are 8 8s are 36. 3 8 3. 8 8s are 36. 3 8 3 11. नहीं 9 पे आएगा यार. क्या है? 8 8 64 होता है क्या? सर वो पॉइंट आएगा ना? 8 8 64. 6 8 6 नहीं यार 7 पे जाएगा. 126 आना था सर. हाँ. सर वो 1.27 आएगा. 1 हाँ यस 1.27 77 डॉट 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 1.27. एक बार 277 लिख दो डॉट डॉट डॉट. उसके बाद राउंड ऑफ कर दो. 1 डेसिमल प्लेस तक करना है बच्चे. ये क्या है? 2 है 7 है. 5 या 5 से ग्रेटर है ना तो पिछला डिजिट इंक्रीज हो जाएगा. कितना आ जाएगा? 1.3 आ जाएगा. दिस आंसर. Sir, अंडरस्टूड? हाँ जी बच्चे. सर अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा फ्रैक्शन दिया रहेगा जो रिड्यूस हो सकता है तो हम उसको रिड्यूस करके फिर कैलकुलेशन करेंगे. हाँ जी. नहीं करेगी मतलब सिंपली कर लेगी तो भी गलत नहीं आएगा. सेम आंसर ही आएगा डिवाइड करके तो. ओके सर. हाँ जी. तो अभी नेक्स्ट सम है जो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सेम क्वेश्चन. Yes, sir. Arrange this in the descending order of their magnitude. Also find the sum of the lowest and the largest. वहां डिफरेंस बोला था, यहाँ पे सम बोल दिया. Express decimal without doing any calculation. Actual division. Find which of the following rational number have terminating decimal expansion. Divide नहीं करना, उसको डायरेक्टली करना है. अभी फिफ्थ सम है. फर्स्ट पार्ट 7/16. चलो फर्स्ट वन इज, अभी जिन्होंने मॉर्निंग क्लास लगाई है उनको तो फटाफट बता देंगे वो, है ना? Yes, हाँ sir. सर. यस सर. Yes, sir. तो चलो मनमोहित बताओ क्या करें. सर यही बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है. यार इस पहला सम मैंने 7/16 लिखा है. इसको विदाउट एनी कैलकुलेशन टेल हाउ दिस इज अ टर्मिनेटिंग और नॉट. सर ये टर्मिनेटिंग है. हाउ? सर क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 2 into 2 की पावर 3 2 into हाँ 2 की पावर 4 into 5 की पावर 0. यहाँ पे बच्चे कोई भी नंबर मतलब 5 नहीं है ना. अब टर्मिनेटिंग के लिए मैंने बताया था, समझाया था तुम्हें. वापस पेज दिखाता हूं मैं. यहाँ पे एक Yes. लाइन लिखी थी मैंने. प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म 2 the power a into 5 the power b where a and b are नॉन नेगेटिव इंटीजर. अब यहाँ पे अकेला 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो मैं 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ. किसी की Yes, पावर sir. 0 हो तो आंसर कितना होता है? 1. 1. तो दिस इज बिकॉज, मतलब रीजन पूछ लें साथ में तो क्या लिखेंगे? बिकॉज क्यू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म 2 the power a into 5 the power b where a is 4 and b is 0. Both are non-negative integer. Therefore this is terminating decimal expansion. आया समझ? Yes, sir. सर कुकर की इसका सीढ़ी तो- मतलब मेरा आंसर सही था. हाँ जी. कुकर की सीढ़ी तो नहीं सुनी थी बीच में? नहीं. ठीक है फिर तो. ऐसे ही बच्चे all sums 23/125 can be written as 23/5 cube. अकेला 5 आ रहा है? Yes, it is terminating.
9/14 कट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 14 के फैक्टर 2 into 7, देखो 2 आ रहा है बट 7 एक्स्ट्रा प्राइम नंबर आ गया ना, तो ये कौन सी टाइप है जशन? जशन, which type is this one? टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग नहीं है, कौन सी है? सर 2 मिनट। 2 मिनट नहीं बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, डिवाइड में तो रिपीट ही नहीं हो रहे डिजिट्स। करेंगे बच्चे, डिवाइड करेगी तो, जब इसको डिवाइड करेगी ना 9 को 14 से, तो रिपीट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। बस मेरी बात सुन, अकेला 2 आ जाए बच्चे नीचे, अकेला 5 आ जाए, या 2 and 5 कंबाइन आ जाए, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए प्राइम नंबर, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। 2 and 5 के बिना 7 आ गया ना जैसे, तो ये क्या होगा? डेसिमल की नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म बनेगी, मतलब नॉट टर्मिनेटिंग, इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। उन्होंने टर्मिनेटिंग पूछा था ना, तो क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग। ओके, अभी जैसे है यहाँ पे कोई ऐसा सम है ही नहीं जो करे। चलो जशन, 6/15 इज देयर, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगी? सर हाँ जी बेटा जशन, बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, 6/15 की क्या बनेगी? सर ये टर्मिनेट नहीं, हाँ हाउ? टर्मिनेटिंग नहीं होगा। होगा बेटा, इसमें क्या करना है? ये दोनों कट हो रहे हैं जशन, यस सर 3 के टेबल पे। तो क्या आ गया? 2/5 आ गया ना। डिनोमिनेटर में क्या है? अकेला 5 है ना, यस सर तो अकेला 5 हो तो कौन सी फॉर्म होती है डेसिमल की? टर्मिनेटिंग। यस, इट इज टर्मिनेटिंग। कंफ्यूज ना होया कर बच्चे जशन, ठीक है? थोड़ा सा नर्वस ना हो, आराम से बैठ, जैसे क्लास घर में बैठती है, कि घर में भी ऐसी बोलती है। सर टर्मिनेटिंग। ओके, सारे पार्ट्स हो जाएंगे बच्चे ये। यस सर। Yes, sir. यस सर। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज सेकंड। एक चीज और बच्चे, मुझे ना अगर किसी के पास सिलेबस पता चल गया है किसी को फाइनल का, कि सर, कौन कौन से, सर मुझे पता है, सर मुझे पता चल गया है। बता तो दिया था मैंने सर आपको। सर मेरे पास आया हुआ है। सर पूरी बुक आ रही है। हाँ सर। सर 5 चैप्टर छोड़ के। चलो कौन कौन से चैप्टर छोड़े हैं? पहले 1 मिनट, ऋतुजा, सर हमारे कौन? तो 4 हाँ, कटवाए जस्ट हैं। वेट बच्चे, एक जने से पूछ लेने दो मुझे। सर यस बोलो। ऋतुजा, सर लोगोरिथम्स। मतलब 8 चैप्टर नहीं आ रहा। हाँ और? सर 8 एरिया थ्योरम्स। एरिया थ्योरम 16 नहीं आ रहा। और कोई? सर 11। 11 इनक्वालिटी नहीं आ रहा। हाँ और आइसोसेलेस ट्रायंगल 10 10 और 15। 15, ये 5 चैप्टर्स नहीं आ रहे। हाँ सर बाकी सारे आ रहे हैं। हाँ, और किसी का कट करवाया है सिलेबस? सर सेम सर मेरे एक पास सेकंड बच्चे, 17 please। चैप्टर्स आ रहे हैं। किसको? सर नवनीत सैनी। लॉगरिथम्स नवनीत। और कंस्ट्रक्शंस। नवनीत, कौन कौन से चैप्टर कट करवाए हैं बच्चे? सर 1 भी नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा और 4 भी नहीं आ रहा। 8 9 10 11 ये भी नहीं आ रहे, और 16 नहीं आ रहा, 15 भी नहीं आ रहा। ठीक है, बस बाकी सारे आ रहे हैं। बाकी सारे आ रहे हैं। और नवनीत का हो गया, ऋतुजा का हो गया, क्योंकि जो सर? कॉमन चैप्टर्स होंगे ना जो नहीं आ रहे, वो हम एक बार छोड़ेंगे, वो मतलब उसको फिर से करने का फायदा नहीं है। यस अथर्व,
सर मेरे को तो सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, श्योर है? यस सर। सर हम लोग क्या प्री बोर्ड में पूरे चैप्टर्स सर ने कंप्लीट करवा दिए, बस अभी स्कूल में सॉलिड्स चैप्टर चल रहा है। नहीं, सॉलिड तो चल रहा है, ऐसे तो सारे ही होंगे बच्चे, चैप्टर तो सारे ही करवाए होंगे, ऐसे तो सबको करवाए हैं सारे। फाइनल में सिलेबस कौन सा नहीं आ रहा, वो क्या बात कर रहा हूँ बच्चे में। सब पूरा आ रहा है, 28 चैप्टर्स पूरे आ रहे यस हैं, सर, पूरा आ रहा है। कैलाश को भी पूरा आ रहा है, और सर मुझे भी अभी तक पूरे ही आ रहे हैं। पूरे ही आ रहे सर हैं। मुझे भी अब सर तक पूरे आ रहे हैं। हाँ जी, सर हमें मनी? सर वो 4 चैप्टर्स सर डिडक्ट करवाए हैं, सिर्फ एरिया थ्योरम्स को छोड़ के, बाकी सारे ऋतुजा वाली। ओके, सर हाँ जी इप्सिता। सर बोला तो इनके वाले चैप्टर ही कट करवाए हैं, बट ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ सेकंड टर्म और सेकंड यूनिट का सिलेबस आएगा शायद, ओके, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। चलो 8-10 डेज में क्लियर हो जाएगा, आई थिंक दिसंबर जनवरी के फर्स्ट वीक तक सबका क्लियर हो जाएगा। सर हाँ जी बेटा। सब मेरे स्कूल वाले बोल रहे हैं कि फाइनल हम लोगों का एमसीक्यूज कर देंगे। पास करने हैं सारे नालायक बच्चे तुम्हारी क्लास के? नहीं सर, इतने नालायक नहीं है। नहीं, नालायक बच्चे बोला है, तेरे को तो बोला ही नहीं मैंने, तू तो इंटेलिजेंट है। सर हमारे साथ पार्शियलिटी हो रहा है। तेरे साथ पार्शियलिटी हो रहा है, ऋतुजा की लैंग्वेज। चलो कोई बात नहीं, अभी तो फर्स्ट ही करते हैं, सर ठीक है? ऋतुजा का एक्सेंट आ रहा है ऊपर से ऐसे, चल रहा है। ऋतुजा ने वीडियो भी ऑन नहीं की, शायद पता चलो कमरे में बैठी हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी 1B एक्सरसाइज बच्चे, we will start exercise 1B. First sum, state whether the following number are rational or not. Rational or not, ये दिया हुआ है। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद बच्चे होगा, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट सम है, अभी लाइन वाइज मैं पूछूंगा बच्चे, जिससे पूछूंगा उसी ने आंसर देना है। 2 + √2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको ओपन करना है। तो उज्जवल, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटा? उज्जवल बोलो बच्चे, कोई बात नहीं, श्योर होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बच्चे, आवाज नहीं आ रही। आकृति, यस सर। व्हाट इज दिस? कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पे? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी, हाँ जी आ रही है बच्चे। उज्जवल सर, सर मेरे घर शोर बहुत हो रहा है सर। a + b का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया, बोलो। सर a² + b² + 2ab। वेरी गुड। तो यहाँ पे a की वैल्यू, सर 2। b की वैल्यू सर √2। सर वो 2 हो जाएगी। बाद में करेंगे ना, पहले तो एक बार फिल करना है बच्चे। हाँ, 2, सर। a की वैल्यू, सर a की वैल्यू सर 2। b की वैल्यू सर √2। 2 का स्क्वायर सर 4 प्लस सर 2 प्लस सर 2। ओए, तीनों को मल्टीप्लाई सर करके हाँ बता। सर, वो हाँ सर 4 सर 4√2। सर 4√2। अभी आगे सर 5 6 सर 6 प्लस सर 6 प्लस 4√2 सर 10√2 हो जाएगा। इनको ऐड कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकते सर, नहीं। नहीं कर सकते, क्योंकि इसके Yes, साथ sir. रूट है, इसके साथ नहीं है। दीज आर अनलाइक टर्म्स। यस तो ये रैशनल है कि इरेशनल है, जो आंसर हमारे पास आया है? सर ये होगा सर इरेशनल। इरेशनल। इट इज नॉट रैशनल। उन्होंने रैशनल और नॉट पूछा है, इरेशनल तो बोला ही नहीं था ना, तो हम आंसर भी उसी की लैंग्वेज में देंगे, नॉट रैशनल। ठीक है जोया, क्या खेल खेल रही है? कुछ नहीं, मतलब मम्मा आए और बोलते ये क्या हो रहा है, फिर मैं उनको दिखा रही हूँ ये हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, मैं बीमार हूँ। ये तो वो तो हूँ, ये सारे मम्मा लाए ना, तो सर आते ही मम्मा गले ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मम्मा वो साइड पे सामान पड़ा है, आप ऐसे क्या बोल रही हो। सर इसकी बीमारी की दवा है ये, हाँ, कुरकुरे खा रही है। सजेस्ट करते हैं।
हमारे चलो। तो एवरेज खा नहीं रही सर, सारे पैकेट बंद है, अच्छा पैकेट बंद है। वही तो सर, बंद को ऐसे वो बोलते हैं ना कि ऐसे सूंघी जाओ चलो सही हो जाएगा कोल्ड का कोई सब बात कुछ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3 minus root 3 second part. Yes, Ankit. Yes, sir. Which identity is this one? So by using a minus b whole square, किसके इक्वल? a square plus b square minus 2ab. Fill the value. So 3 square Hmm. plus root 3 square Hmm. minus 2 into 3 into root 3. 3 का square So 9 plus 3 आगे minus 6 root 3. क्या आ गया? So 12 minus 6 root 3. This is rational or irrational? So irrational. मतलब not rational. रूट खत्म नहीं हो रहा, that means this is not rational. क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में irrational तो बोला ही नहीं है, उन्होंने बोला है कि रैशनल है या नहीं, ये बताना है हमने। ठीक है, अब मैं इसको इप्सिता को बोलूं, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड। इप्सिता, आर यू इन 10th स्टैंडर्ड? नो सर, No. आई एम नॉट स्टैंडर्ड। बस मतलब ये नहीं देना कि नहीं जी मैं 9th में हूं, वो आंसर नहीं देना, जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर देना है हमने। अंडरस्टूड? यस Here, सर। now the third part. 5 plus root 5 into 5 minus root 5. Yes, अथर्व। अथर्व कहाँ चला गया? हाँ जी, MST अथर्व, देशपांडे जी। अथर्व, are you there? यार आधे तो सो जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। चलो, अन्वेषा। यस सर। What is this? कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पे? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या गिवन है? ये किस फॉर्म में गिवन है? a प्लस बी ए माइनस ए बी किसके इक्वल? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a square minus b square. What is the value of a? सर 5 माइनस आगे। बी स्क्वायर Root 5 square. 5 स्क्वायर। 5 square is 10 ना? नो सर 25। Root 5 square तो 5 ही होगा। हाँ सर। ठीक है, 25 minus 5 सर 20 is the आंसर। answer. Okay, आया समझ? यस सर। सर एक और बार समझा देंगे सर? किसने सर, पूछा? इसमें कुछ रहता है सर रौनक। रौनक, आइडेंटिटी पता है तो बच्चे हो जाएगा, आइडेंटिटी नहीं पता तो नहीं होगा। फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, a प्लस बी या माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फॉर्म हमें गिवन है, वी हैव टू राइट डाउन दिस वन। a के प्लेस पे 5, माइनस के प्लेस पे माइनस, b के प्लेस पे रूट 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। 25 में से 5 माइनस किया, क्या आ गया? 20। तो ये क्या हो गया? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, ऐसे लिखना है। ओके सर, समझ गया। अभी फोर्थ सम अपने आप करोगे। फिफ्थ पार्ट, देव। यस सर। 3/2 रूट 2 का होल स्क्वायर ओपन करो, क्या बनेगा? 3 स्क्वायर इज सर यस देव 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर सर 4 4 2 का स्क्वायर क्या? 4 into 2 कितना होता है? 8 यार क्या हुआ है तेरे को? 9/8 इज रैशनल और इरैशनल? यस इट इज सर रैशनल। रैशनल। रूट खत्म हो गया ना, देखो ये आंसर में 3 का स्क्वायर 9,
2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जार 8, 4 into 2 नहीं लिखना, सीधा 8 लिखो। 6 पार्ट, ये बेटा। यस, दिवांशु, रूट 7 का स्क्वायर 7, 6 रूट 2 का स्क्वायर, 72. दिस इज रैशनल और नॉट? Sir, rational है. Yes, it is a rational. आया समझ? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. लग गया पता? Yes sir. ओके। सर ये 72 कैसे आया? किसने पूछा? सर आकृति। आकृति चांटे खाने हैं तूने। 6 Sorry. रूट 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है आकृति? So 6 6 are 36. एंड रूट 2 का स्क्वायर? Sorry sir 2. 36 2 जा, Sir 72. आ गया? Yes sir. ठीक है? सर हाँ, सर जो क्वेश्चन अभी आकृति ने पूछा ना वो अभी मैं भी पूछने वाली थी, क्योंकि मैं अच्छा। 24 निकाल रही थी। 6 2 are 12 into वेरी Sir, गुड, शाबाश। तुम मेरा नाम रोशन करोगे? यस सर पक्का। पक्का, शर्म नहीं आती। Sir positive way. हाँ सर, डुबाएंगे नहीं सर। यहाँ पे बच्चे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। स्क्वायर करना है, फाइंड करना है, इसमें रैशनल इरेशनल नहीं बताना, सिर्फ फाइंड द स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कर लोगे कि करूँ कोई पार्ट? सर हो जाएंगे सारे, सारे हो जाएंगे। सर हो जाएगा। हाँ, सारे क्वेश्चन पे आइडेंटिटीज अप्लाई करके होंगे ना? कैसे? सर आइडेंटिटीज। हाँ हाँ हाँ, पहले में आइडेंटिटी नहीं लगेगी, बस उसमें सीधा स्क्वायर ही करना है ऊपर और नीचे वाले का, जैसे अभी किया था हमने 72 वाला सम, जिसमें 72 आ रहा था। यस सर। थर्ड, स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। चलो, कैलाश, रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 होता है? कैलाश, यस सर। रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 होता है? बोलो बच्चे, यस और नो? पीछे से नहीं देखना, खुद नो बताओ। सर, मैं क्वेश्चन देख रहा था। अच्छा, रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 होता है बेटा? रूट 2 प्लस रूट 3। इसको ऐड कर सकते हैं? नो सर। तो दिस इज फॉल्स। 2 रूट 4 प्लस 2 2, 4 का स्क्वायर रूट, जशन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? जशन, यस सर। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? Sir 4. का स्क्वायर रूट 8th क्लास में स्क्वायर रूट किया नहीं था? 2 होता है ना, 2 2 जा 4, 2 बाहर आ जाता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना? सर ऐसे वाला मुझे लगा उसकी वैल्यू पूछ रहे हो। नहीं, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है ना, प्लस 2 साथ में पड़ा है। मल्टीप्लाई बोर्ड मास रूल, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, ट्रू, दिस इज ट्रू। 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 इज रूट 7 इप्सिता? यस सर। यस। 3 रूट में वैल्यू सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। यहाँ रूट में वैल्यू सेम नहीं थी, हम नहीं कर सकते थे ऐड, यहाँ पे कर सकते हैं। जो कोएफिशिएंट्स हैं, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 ऑप्शनल होता है, लिखो चाहे ना लिखो, दिस इज ट्रू। अभी इफ्रा 2/7 is a irrational number? Yes, sir. No, sir. No, sir. False. अब इसी की लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, फूल पत्तियों वाली। हाँ ऋतुजा, 5/7 रैशनल होता है? हाँ सर है। ट्रू। सर मैं बोलूं? हाँ, अभी रणवेक्सी कहाँ है? सर मैं यस सर। हाँ रणवेक्सी, यस सर। ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर्स? सर यस सर। हाँ, रियल नंबर की डेफिनेशन बता फिर।
व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर? इप्सिता बता फटाफट। Sir, set of rational and irrational. Yes, sir. A collection of all rational and irrational number is called real numbers. तो सारे के सारे रैशनल रियल होते हैं? नो। Yes, sir. सर सर वो फॉल्स होगा। ट्रू होगा। रैशनल रियल नहीं है, है? तो सर आपने फिर नो क्यों बोला? जान के बोला था, वो साथ ही साथ चेंज हो गया। रेनवेक्सी ट्रू। हाँ, सारे के सारे रियल रैशनल होते हैं? नहीं, दिस इज रॉन्ग। सारे के सारे रियल नहीं होते, कुछ रियल नंबर रैशनल होते हैं और कुछ इरैशनल होते हैं। यस सर। Some real numbers are rational numbers. Some real numbers are rational. Yes. कुछ होते हैं ट्रू, कुछ होते हैं, सारे नहीं होते। देखो रियल नंबर की डेफिनेशन अभी इप्सिता ने बताई है हमें, अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। थोड़ी सी उसने गलत बताई है, कलेक्शन ऑफ ऑल बोलना था। ठीक है, सारे के सारे, कलेक्शन ऑफ ऑल, जितने भी रैशनल नंबर हैं वो भी रियल हैं, जितने भी इरैशनल है वो भी रियल है। A collection of all rational and irrational number is called real number. तो यहाँ पे all rational number are real, हाँ, सारे के सारे रैशनल रियल हैं। all real number are rational नहीं, irrational भी है रियल नंबर। तो some real number are rational, yes, it is true. एक सेट गिवन है हमें भी, ये ओरल क्वेश्चन है बच्चे, ये भी। अब इस सेट में हमें क्या दिया है? -6 -5 3/4 -√4। √4 को मैं 2 लिख देता हूं, -2, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल बन जाएगा। फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, चलो मनमोहित बता मुझे, सेट ऑफ रैशनल नंबर कौन कौन से हैं इसमें से? -6 है? यस सर। -5 3/4 4 5 20 यस सर है। -√4 यस सर। यस, बिकॉज इसकी वैल्यू -2 आ रही है। ये भी है, 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 ये भी है। √8 नहीं है, ये नहीं है, ये है। पाई भी नहीं है, पाई इज ऑलवेज इरैशनल। 8.47 है, यस, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये दोनों। यस सर। तो ये भी है। लिख लोगे सारे? यहाँ पे स्पेस नहीं Yes, थी sir. इसलिए नहीं लिखे मैंने। यस सर। सेकंड, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। एक मिनट अथर्व, सेट ऑफ इरैशनल नंबर कौन कौन से हैं इसमें? यस सर, 7 मिनट। सर सेट ऑफ इरेशनल नंबर सर इसमें है सर रूट, सर पाई है, पाई। √8 एंड पाई। सर √8 कैसे होगा सर? √8 की वैल्यू क्या आएगी? 2√2 आएगी ना, ओपन करके फैक्टर्स बना के 2 × 2 × 2, एक 2 बाहर आएगा ना, तो रूट खत्म नहीं हो रहा ना। यस सर। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर्स। नवनीत। यस सर। यस बच्चे। सर एक तो -6 और इंटीजर एक -√4 जो आपका -2 वैल्यू है। यस। और एक 1 और एक 0। 0 एंड 1, और कोई नहीं है। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। -6। चलो नवनीत, नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? सर एक तो -6 और एक -√4। नॉन नेगेटिव, ये तो नेगेटिव आएगा ना, -2 नहीं आ रहा। नवनीत, नॉन नेगेटिव का मीनिंग बच्चे। सर सॉरी सर, 0 एंड 1, सॉरी। 0 एंड 1, -√4 नहीं आएगा। नॉन नेगेटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए नॉन नेगेटिव ही है 0, नॉन पॉजिटिव भी है, नॉन नेगेटिव भी है, तो 0 भी आएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये जी, फोर्थ का सेकंड पार्ट में सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में -6 -5 3/4, तो ये सब नहीं है इरेशनल नंबर। रैशनल तो है बेटा, इरैशनल है ना यहाँ पे सेकंड पार्ट में। सर तो इरेशनल नंबर्स में नेगेटिव वाले नहीं आते। बच्चे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या की थी हमने?
the number which can be written in the form p upon q ना. Yes, sir. तो p upon q minus 6 upon 1 नहीं लिख सकते हम इसको, where p and q are integer. minus 6 integer नहीं है बेटा प्रीति. Sir है. खाना मिला था घर से? हाँ हैं? हाँ तेरे से sir. मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता था परिधि. सर हाँ सर -6 तो कट कर दो वहां से. क्या से? अच्छा इंटीजर लिखा है बच्चे, वो तो सर नीचे नीचे. सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर. Yes. -6 नहीं है, ओनली 0 and 1. सर हाँ जी बोलो. सर मुझे भी सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं समझ आया। इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं बेटा? पहले तो ये बता इंटीजर्स कौन से होते हैं. इंटीजर की डेफिनेशन बता इफ्रा. इफ्रा बता दो बेटा. यस सर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं पहले तो ये बता. चल सर नेचुरल नंबर हाँ सर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 काउंटेबल नंबर्स है ना. होल Yes. नंबर 0 इंक्लूड हो जाता है. इंटीजर Yes, क्या sir. होते हैं? 0 -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक. इस साइड Yes, 1 sir. 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक. ये सारे इंटीजर हैं है ना. यस सर। तो यहां से इंटीजर ढूंढने थे. -6 इंटीजर नहीं है. सर है। -4 √2 √4 -2 आ जाएगा ना कैलकुलेट करके. तो -√4 भी तो इंटीजर हुआ. यस सर। 0 यस सर। 1 यस सर। और कोई है? बाकी सारे फ्रैक्शन ही है नो सर। यार. हाँ जी बेटा. सर पाई हमेशा इरेशनल नंबर क्यों होता है सर? इसका साइंटिफिक रीजन पाई क्या है? की कोई बच्चे अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है इसकी. जो पाई मूवी देखी थी? पाई मूवी? नो सर। लाइफ। जो ना लाइफ ऑफ पाई. यस सर। वो नाव के अंदर शेर होता है, शेर के साथ यस सर। समुद्र में डूब जाता, मतलब काफी टाइम रहते हैं. सर इरफान खान की। हाँ वो वाली. उसमें पाई की उसने वैल्यू फाइंड की थी. उसका नेम पाई रख दिया था. फाइंड की थी मतलब बहुत डिजिट तक. ठीक है. जो 22/पाई की जो 22/7 या 3.14 वैल्यू हम यूज करते हैं, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं. ओके ओके. कभी ये मत सोचना कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है तो ये रैशनल हुआ. नहीं, पाई इज ऑलवेज इरैशनल. अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अभी रिप्रेजेंटेशन वाले बच्चे हम एक लेक्चर में अलग से करेंगे, नंबर लाइन वाले. यस अब ये प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरैशनल. इनको इरैशनल प्रूव करना है. ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन है. जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ का सिक्स्थ का सॉरी फर्स्ट पार्ट है बच्चे √3 + √2. अब दोनों पे रूट है. चलो इफ्रा कैसे करेंगे? सबसे पहली लाइन तो लेट अस सपोज, रेक्टिफिकेशन है टोटली. लेट अस सपोज √3 + √2 बी अ रैशनल. बी अ रैशनल. तो √3 + √2 को जब भी दोनों पे रूट हो क्या करते हैं हम? क्या लेट करते हैं बच्चे? इफ्रा यस सर। क्या लेट करते हैं उसको? इप्सिता, इप्सिता कहाँ चली गई? इप्सिता भाग गई? सर क्वेश्चन क्या है? √3 + √2 को क्या लेट करें हम? सर p² + q²। नहीं बच्चे, सर p/q. जब भी दोनों पे रूट हो तो उसको r लेके किया करो. सर R इज. हाँ जी बेटा. सर आपने अभी अभी रिमूव किया था क्या मेरे को? नहीं बच्चे,
मैं तेरे को रिमूव करके मरना है मैंने? नहीं सर, वो बात ही है सर, एकदम से चला गया था सर। वैसी नेट प्रॉब्लम होगी बेटा, हो जाता है कभी कभी, मेरे साथ भी होता था। ओके सर। √3 + √2 को रैशनल ले लिया, तो सिर्फ जब दोनों वैल्यूज पे रूट हो उस टाइम ही आर लेना है बच्चे, अदरवाइज हम P/Q लेंगे। ये याद कर लो, रट्टा मार लो इस चीज को। अंडरस्टूड? ओके सर। इप्सिता आगे क्या करें इसको? ML अग्रवाल में से किया है ना तूने सुबह सुबह? यस सर। क्या करें इसमें? सर अब ना इसको, अच्छा सर इसको P/Q की फॉर्म में लिख आर ले दीजिए। लिया बच्चे। सर आगे इक्वेट करेंगे सर इसको। जब भी इस टाइप का सम आता है तो ऋतुजा तूने भी किया है, बता मुझे। What we सर can do? एक सेकेंड, हाँ जी ऋतुजा। तभी मैंने बोला था रट्टा मार लो, जब भी दोनों वैल्यूज पे बच्चे रूट आता है तो एक वैल्यू को उस साइड ले जाते हैं। सर मैंने भी तो यही बोला था, आगे इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे, ये तो बोला ही नहीं कि √2 या √3 को उस साइड लेके जाएंगे। सर ही जाएगा। बी सीरियस बेटा, थोड़ा सीरियस होके कर लो, रट्टा जिनमें मारना है तो मारना ही पड़ेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देख लो बच्चे जिन्होंने नहीं किया हुआ, जब भी दोनों पे, फिर से सुन लो, दोनों पे रूट हो उस टाइम बच्चे उसको रैशनल ले लो, लेट कर लो। तो जब भी दोनों पे रूट है उसी टाइम हमने आर लेना है, अदरवाइज P/Q लेंगे। अब दोनों पे रूट है, एक वैल्यू चाहे √3 को उस साइड ले जाओ चाहे √2 को, मैंने ये क्या किया, √2 को उस साइड ले गया। √3 = R - √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √3 का स्क्वायर R - √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, एक मिनट कैलाश, यस सर। √3 का स्क्वायर बेटा 3। 3। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी क्या नहीं लगेगी? कैलाश तेरे से पूछ रहा हूँ बच्चे मैं। यस सर। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी बेटा? नो सर। A - B का होल स्क्वायर है, लगेगी? लगेगी नहीं, तभी ओपन होगा ना बेटा ये। Yes or no? यस सर। 3 as like, R square as like, √2 का स्क्वायर 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2 R आएगा। अब क्या करना है, रूट वाली वैल्यू को एक तरफ साइड पे ले जाओ, बाकी सारी वैल्यूज एक साइड पे। -2 √2 था, इस साइड आके क्या बन गया, 2 √2 R आ गया। इस साइड बचे R² + 2, 3 उस साइड जाके माइनस। अब √2 ऐसे रखो, बाकी सारी टर्म्स को उधर उस साइड लेके जाना है। 2 - 3 - 1 बन जाएगा। 2 एंड R कहाँ चले जाएंगे, नीचे। इसके बाद दो लाइंस लिखनी है, हियर दिस इज रैशनल, राइट हैंड साइड जो है वो रैशनल आ रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इरैशनल आ रही है। तो उसके बाद क्या लाइन लिख देंगे, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अपनी सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है। हेंस √3 + √2 is an irrational number। आया समझ? सर हाँ जी। सर ये लास्ट सेकंड स्टेप समझ में नहीं आई, उसके बाद बच्चे रूट वाली वैल्यू को हमने एक साइड पे करना है। मैंने क्या किया, ये वैल्यू उस साइड ले गया, ये उस साइड ले गया, ले गए? यस क्या सर। आगे माइनस था प्लस का हो गया, 3 उस साइड गया तो माइनस का हो गया। अब हाँ यहाँ पे सर। जो रूट वाली वैल्यू है अपनी प्लेस पे रही। R² एज लाइक 2 - 3 कितना होता है, -1। हाँ सर। और ये 2 एंड R मल्टीप्लाई थे √2 के साथ, वो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे ना। हाँ राइट साइड देखो, R² - 1/2R है, क्या है ये, रैशनल और लेफ्ट साइड में क्या है, √2। इरैशनल। तो अब सपोजिशन क्या होगी, सर wrong? इधर अरे गिवन है क्या कि √2 इरैशनल है? बच्चे जब भी इस टाइप का सम आएगा तो हमें ऐसे ही लिखना ही पड़ेगा। सीधा ओके इसको प्रूव नहीं करना हमने, कहीं √3 और √2 को अलग अलग प्रूव करना शुरू कर दे, समझे? यस सर, समझ गया। समझ गई।
अब जो इस टाइप के सम है, जब रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है 3 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस 2, इसमें और भी स्मॉलर हो जाता है। 3 माइनस रूट 2 है ना, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का है, तब तो रूट 2 को प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज 1 या 2 मार्क्स का है, उस टाइम क्या करना है, लेट अस सपोज 3 माइनस रूट 2 बी आर रैशनल। तो 3 माइनस रूट 2 किसके इक्वल, P अपॉन Q। साथ में लिखना पड़ेगा वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो रूट वाली वैल्यू है एक साइड पे रखनी है, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे लेके जानी है। यस तरबिया, माइनस रूट 2 किसके इक्वल, Sir, minus root 2 equals to P by Q into 3. इंटू 3। नहीं, शाबाश, minus 3. मुझे साथ ले जाना एग्जाम में। व्हाट इज द एलसीएम हियर तरबिया, Q, P minus, P minus 3Q. एलसीएम Q एंड 1 का एलसीएम Q आ गया। Q को किससे मल्टीप्लाई करें, Q आ जाए 1, 1 इंटू P, P। 1 को किससे करें, Q आ जाए Q, Q इंटू 3, 3Q। अब जो माइनस साइन है उस साइड ले गए, तरबिया क्या आएगा, Sir, it will become 3Q minus P by Q. जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने उसको पीछे लिख दिया माइनस P, या ऐसे माइनस P प्लस 3Q भी लिख सकते हैं अपॉन Q। Here 3Q minus P upon Q is rational, but root 2 is an irrational number. Therefore, it is a contradiction. ये लाइन लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, therefore our supposition is wrong. हाँ, तो इतना करने का जरूरत ही क्या था, मार्क्स लेने हैं इसलिए किया। ओके ठीक है, वो तो हमें भी पता है कि ये इरेशनल है बच्चे, रूट 2 खत्म नहीं होगा, बट उसको प्रूफ कैसे करना है, शो लिखा है ना उन्होंने, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। समझे? सर हाँ जी, इसमें भी गोया कि आप मांगी सर, इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया, समझ में ही नहीं आया कुछ। क्या? अभी जो इसने बोला। नहीं नहीं, जोया से पंगे मत ले तू, लड़की बेचारी मोटी को बीमार कर दिया हमारी। हाँ जी, सर उसको। हाँ इफ्रा, सर आज हम और कितने सम्स करेंगे? कल से ना 10th की क्लास लगेगी, तो मुझे ये आज थोड़ा सा लालच है कि मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लूं। सर चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा आज? यस सर। क्या हुआ है, दिमाग खराब हुआ है? नहीं सर। नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परसों तक कंप्लीट होगा ये। ओके सर। ये चैप्टर खत्म करके हमने क्या करना है, कोई बात नहीं, कल तक हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, रूट 5 माइनस 2। तो ये वही P अपॉन Q लेके 2 को उस साइड ले जाना, एलसीएम लेके राइट साइड रैशनल बन जाएगी, लेफ्ट साइड इरेशनल बन जाएगी, सेम टू सेम इसी वे से कर लोगे ना? हाँ सर। चलो अभी जो नेक्स्ट सम है वो ओरल है। दिवांशु, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स whose sum is irrational. Give me example. Yes. Root 2 and root 3. Root 2 and root 3. Whose sum? Sum बोला है ना, sum का मतलब प्लस। अब इन दोनों को प्लस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो ये कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल हुआ। एक एग्जांपल, और कोई एग्जांपल, रूट 5 प्लस 3 रूट 5। तो उज्जवल, रूट 5 प्लस 3 रूट 5 कितना बनेगा?
उज्जवल बोलो बच्चे, शोर शराबे में बोल दो, नहीं बोलना, शर्म आ रही है। आकृति। सर हाँ जी जशन। नहीं आई आवाज, कट गई, नहीं आई। आकृति। यस सर। √5 + 3√5 कितना होता है बेटा? सर प्लीज रिपीट। √5 + 3√5। √5 प्लस, सर एक सेकेंड, √5 + 3√5, सर 3√5। x + 3x कितना होता है? सर 2x + 3। ओए मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले ये बता आकृति। यस सर। x + 3x कितना होता है बच्चे? सर पता नहीं। हाय, 1 + 3 कितना होता है ये भी नहीं पता होगा आकृति? सर 4। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे 3 है, तो ऐड करेंगे तो 4x नहीं बनेगा? यस सर। वैसे ही इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, रूट में वैल्यू सेम है तो उसको ऐड कर सकते हैं। 1√5 + 3√5 we will get 4√5। that is also irrational। क्यों irrational है? because रूट खत्म नहीं हो रहा। यस सर। समझे? यस सर। ये मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, एक दिवांशु ने बताई थी, एक मैंने बता दी। अभी 8th sum, write a pair of irrational number whose sum is rational। नवनीत। Yes, sir. Write a pair of irrational numbers whose sum is rational। 2 irrational नंबर बताओ जिनको ऐड करें, सम का मतलब ऐड करें तो रैशनल बने, इरैशनल बने, सॉरी रैशनल। 5 plus √2। ये ऐड हो सकते हैं नवनीत? पहले तो मैं ये बता, 5 इरैशनल है? सर नहीं सर, 5 तो रैशनल है। और उन्होंने क्या बोला है तेरे सामने, बुक मैंने इसीलिए रखी हुई है ये। राइट अ पेयर ऑफ इरैशनल नंबर whose sum is rational। 5 + √2 नहीं कर सकते, और ये रैशनल और इरैशनल है। हमें चाहिए इरैशनल प्लस इरैशनल बिकम्स रैशनल, ये चाहिए। सर मैं बताऊं? बता दो। सर √2 + √2। √2 + √2 कितना होता है इफ्रा? सर √4। हाय हाय। √4 होता है। √4 + √4 कर सकते हैं क्या? √4 रैशनल है नवनीत? मुझे पहले ये बता। सॉरी सर। हमें 2 इरैशनल नंबर चाहिए। √2 + √2 2√2 होता है इफ्रा। यस सर, सॉरी सर। मैडम भी सॉरी बोल देगी नंबर के लिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। सर 1 मिनट, तुझे नहीं बोलना नहीं है, मुझे बाकियों से नहीं पूछने सर, दे अभी। डाउट है। हाँ बोल, क्या डाउट है? सर हम √2 + √2 नहीं कर सकते? अभी वो उसी ने यही तो बोला था। √2 + √2 कितना होता है? √4। अच्छा, 2√2 होता है। x + x कितना होता है? 2x। फिर वैसे इसके हाँ बाहर बने, इसके बाहर बने। √2 एक टाइप से कॉमन आ गए तो 1 + 1 2 ही बचेगा। हाँ सर ठीक है। और सर अगर √2 × √3 रहा तो वो √6 होगा ना? हाँ, इनटू में दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा ठीक है सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होते, मल्टीप्लाई और डिवाइड में इकट्ठे हो सकते हैं। ओके सर। हाँ चलो, कौन बच गया हमारे पास? तरबिया। सर √1 + √3। √1 पहले तो मुझे ये बता, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना? यस सर। तो ये रैशनल है कि इरैशनल है? सर रैशनल। फिर हमें तो इरैशनल प्लस इरैशनल चाहिए।
नहीं हो सकता। सौरभ, सौरभ यस सर। तूने पढ़ना सर है? लिखना है? 1 मिनट। सौरभ पढ़ना है तूने कि Yes, नहीं sir. पढ़ना? सर 2 दिन से सर बायो और केमिस्ट्री का एग्जाम था और सर आज सर पार्टी में गया हुआ था। करो पार्टी, बच्चे पढ़ने की क्या जरूरत है? सर साल में एक बार ही आती है सर। कोई बात नहीं बच्चे, कुछ नहीं बनाना तो वो एक बार भी नसीब नहीं होगी तुझे, और लाइफ में कुछ बन गया तो सारी उम्र नसीब होगी, हर रोज पार्टी होगी। ठीक है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं कुछ बनने के लिए। ओके पार्टी सर। पार्टी से मार्क्स नहीं मिलेंगे। यस रणबैक्सी, किसने बोला था? जोया, बताओ बच्चे। सर 8 तो इरेशनल है। प्लस इरेशनल प्लस three- इरेशनल, सर मेरा रैशनल आना चाहिए। टेल मी। 3 minus root 2। 3 माइनस रूट 2। 3 क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है? एक्सक्यूज मी एक सेकंड बच्चे। जोया, 3 रैशनल है कि इरेशनल है? सर रैशनल। हमें क्या चाहिए? इरैशनल। मुट्टो। सर क्या होगा सर? इप्सिता, यस सर। 2 इरेशनल नंबर बता जिनका सम रैशनल हो। सर वो होंगे सर 0.5 प्लस 0.5। 0.5 रैशनल है, इरेशनल नहीं है वो। सॉरी 0.5 रूट 2 एंड माइनस रूट 2 दोनों को ऐड करेंगे। रूट 2 माइनस रूट 2 क्या आ गया? 0। दैट इज रैशनल। दैट इज रैशनल, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम नंबर, इरेशनल्स। आया समझ? यस जोया, सर। तरबिया, ऋतुजा, यस सर। इब्रा, दिवांशु, हाँ मेरा समझ। कौशल है, भाग गया। यस सर। समझ आया? यस सर। रौनक, one more example. What is 3 plus root 5? What is 3 plus root 5? Manmohit. सर Manmohit, 3 plus root पूछा 5. 3 plus सर root 5 क्या है? इरेशनल 3 minus root 5. 3 minus root 5 is also irrational. यस सर। ये पूरा नंबर जो ब्रैकेट में डाला है इरेशनल है, ये भी पूरा नंबर इरेशनल है। दोनों को ऐड करो। 3 plus root 5 ब्रैकेट्स ओपन करो। 3 minus root 5, root 5 से root 5 कट गया। Yes, 3 plus sir. 3 6 आ गया। रैशनल 6 बन क्या गया। है? रैशनल आ गया। इस टाइप से भी एग्जांपल दे सकते हैं हम। या तो ये ले लो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम नंबर इरेशनल, दोनों का सम किया तो कट के 0 आ गया, या इस टाइप से ले सकते हैं। सर हाँ जी, सर मैं लीव कर दूं? क्यों? सर वो स्कूल में जो प्रोग्राम है ना, उसी का ड्रेस के काम के लिए कुछ जाना है बाहर। चलो एनएफ है बच्चे आज के लिए। 8 सम्स करने हैं, 1.1 1A और 1B के फर्स्ट 8 सम्स। ठीक है, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। अपनी शक्ल में तो दिखा दो, ऑन करो। हाँ, अन्वेषा आ गई सबसे पहले, ये तैयारी सर रहती है। तो सबसे पहले प्रॉक्सी लगा दी है सर पहले। नेहा स्माइल, नेहा स्माइल, हाँ स्माइल दिया कर। सीरियस होके बैठी होती है जैसे पता नहीं कोई मतलब डंडा मार रहा है इसके। पूरा की पिक्चर बड़ी सही टाइम पे फ्रीज हुई है ना, देखो क्या सही फ्रीज पोज होगी? बना हुआ कहाँ पे? एकदम इतना सही पोज बना हुआ था उस टाइम पे, उसकी वीडियो फ्रीज हो गई। सर मेरा नेटवर्क पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आज। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बच्चे। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।
थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है बच्चे, sir. मॉर्निंग क्लास लगाया करो जिनके पास टाइम Yes, sir. है। मेरे सर पास हम नहीं है। लगाते हैं सर, हम बहुत सर अच्छा मेरे करते तो हैं। ऑफलाइन स्कूल्स होते हैं ना। ऑफलाइन तो होते हैं, सर, मेरे भी तो होते जब हैं। भी टाइम मिलता है बच्चे, हमारे भी मान लो होते किसी हैं। दिन स्कूल ऑफ है, ठीक है, किसी दिन स्कूल ऑफ है अभी, या मतलब टाइम वैसे तुम नहीं जाना, उस दिन तो लगा सकते हो ना। सर बट मेरी ट्यूशन होती है। सर 8:30 का है स्कूल। मैं बच्चे, जोया सर यस सर। तेरे को पता था ना कि 6 o'clock मैथ की ट्यूशन होती है। तो ये सब उन्होंने वो टाइम दे दिया मुझे, क्योंकि वो पहले बोलते कि दोपहर को सुबह 12 बजे आ जाओ, 12 से 4 कर लेते हैं। तो सर उस टाइम पे कोई भी घर पे नहीं होता, तो सर वो नहीं, बोलते घर कि सुबह 6:30 आ जाओ। चलो मर्जी है बच्चे, मैं तो देखो टाइम दे सकता हूँ, मैं तो 2 hours सर दे रहा हूँ तुम्हें, बट ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ। सर हाँ जी, सर मैं कल भी नहीं आ पाऊंगा, शाम को। क्यों क्यों सर सुबह आ जाऊंगा। क्यों? सर पार्टी है सर। पार्टी ठीक है, अकेले अकेले पार्टी करते रहो। नो सर, 50th ग्लोरियस ईयर था ना सर, शिलट ठीक डे का, ठीक है, इसीलिए धूमधाम से बना रहे हैं। ओके। सर हाँ पता नहीं सर, भूल गई। भूल गई, भुलक्कड़। सर कुछ तो बोलने लगी थी आपको, यार भूल गई। चलो बच्चे जा रहे हैं धीरे धीरे, रौनक, सौरभ, दिवांशु, अंकित, अभी चलो ठीक है बच्चे, मॉर्निंग रेडी रहना। ओके सर। हाँ जी, 7-8 स्टूडेंट्स तो लगाते हैं मॉर्निंग में। किसी जमाने में आपने बोला था क्या? कि आप टेस्ट लोगे, पता नहीं कौन सा जमाना था कोई तो। ना अभी लूंगा, अभी मैं फ्री हूँ। सर फर्स्ट चैप्टर होने दो, फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। कौन से चैप्टर का टेस्ट लेंगे आप? मैं फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लूंगा, मेरी सर, अंग्रेजी